प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। समाज में तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग पाखंडी ही होते हैं, कुछ लोग पाखंडी बन जाते हैं। भक्ति की राह पर जब इंसान चलने लगता है तो समाज के लोग उसे पूजने लगते हैं। उस दशा में भक्त के भीतर यदि स्वयं को पुजवाने की वासना ने जन्म ले लिया तो वह भक्त भक्ति मार्ग से भटक सकता है, पाखंडी हो सकता है। पाखंडी लोग स्वयं तो भटकते हैं, औरों को भी भटकाते हैं, किंतु जो वास्तव में भक्त होता है वह अपना भी उद्धार करता है और दूसरों का भी। सही ज्ञान दिशा के इस वीडियो में कबीर साहिब के 16 दोहों का संकलन आपके लिए लाए हैं, जो 16 आने सच हैं। इन 16 दोहों में पाखंडियों, सच्चे संत और सच्चे गृहस्थियों की पहचान बताई गई है। तो आइए इन 16 दोहों का भावार्थ जानते हैं। पहला दोहा है, चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस, ते मुक्ता कैसे चुगे, पड़े काल की फंस। अर्थात जो बगुले का आचरण करके हंस कहलाना चाहते हैं वे ज्ञान के मोती कैसे चुगेंगे। वे तो कल्पना रूपी काल की फांस में पड़े हैं। दोहे का भाव है, बगुला भी सफेद होता है और हंस भी सफेद होता है, लेकिन दोनों के आचरण में बहुत अंतर है। उसी प्रकार पाखंडी और सच्चे संत दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, किंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। पाखंडी संतत्व का ढोंग करता है, इसलिए ज्ञान को पचाना तो दूर, वह कल्पना रूपी बंधन से बंधकर रह जाता है। दूसरा दोहा है, साधु भया तो क्या भया, माला पहरी चार, बाहर भेष बनाइया, भीतर भरी भंगार। इस दोहे का भाव एकदम सरल और स्पष्ट है। गले, हाथ इत्यादि में 4 मालाएं पहनकर साधु वेश धारण कर लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाहर से उत्तम वेश बना लेने पर भी भीतर काम, क्रोध, लोभ रूपी भंगार तो भरा ही पड़ा है। तीसरा दोहा है, मन मैला तन ऊजरा, बगुला कपटी अंग, तांसो तो कौवा भला, तन मन एक ही अंग। अर्थात जो बगुले के समान कपटी है, तन का उजला और मन का मैला है, उससे अच्छा तो कौवा है जो तन मन दोनों से काला है, किसी को छलता तो नहीं। चौथा दोहा है, बाना पहिरे सिंह का, चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की, कुत्ता खावे फाल। अर्थात सिंह का चोला अर्थात खाल पहनकर जो भेड़ की चाल चलता है और सियार की बोली बोलता है, उसे कुत्ता अवश्य ही फाड़कर खा जाएगा। पांचवा दोहा है, तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय, सहजय सब सिद्धि पाइए, जो मन जोगी होय। अर्थात सब लोग शरीर के वेश बदलकर योगी बनते हैं, मन का योगी कोई विरला ही बन पाता है। यदि मन योगी हो जाए तो सहज ही कल्याण की सिद्धि हो जाए। छठवां दोहा है, फाली फूली गाडरी, ओढ़ी सिंह की खाल, साचों सिंह जब आ मिले, गाडर कौन हवाल। अर्थात सिंह की खाल ओढ़कर अभिमान में फूली फूली भेड़ी फिरती है, परंतु उसे जब सच्चा सिंह आकर कहीं मिल जाएगा तो उसकी क्या दशा होगी। दोहे का भाव है, साधु वेश पहनकर पाखंडी लोग फूले फूले फिरते हैं, परंतु वे संतों के मिल जाने पर दुम दबाकर भाग जाते हैं। सातवां दोहा है, भेष देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं,
कंचन की पहचान। अर्थात केवल साधु वेश देखकर भ्रम में मत पड़ो, उनसे ज्ञान की बातें पूछो। बिना कसौटी के सोने की परख नहीं होती। 8वां दोहा है। कभी तो कोटि कोटि हैं, सिर के मूड़े कोट, मन के मूड़े देखी करी, तासंग लीजय ओट। अर्थात कविता करने वाले तो करोड़ों लोग हैं और सिर मुड़ाकर घूमने वाले भी करोड़ों हैं, परंतु जिसने अपने मन को मुड़ा लिया, ऐसे विवेकी संत जनों की शरण लो। 9वां दोहा है। जो मानुष गृह धर्म युत, राखे शील विचार, गुरुमुख बानी साधु संग, मन वच सेवा सार। अर्थात जो मनुष्य गृहस्थी धर्म के युक्त रहता है, शील विचार रखता है, गुरु के मुख से निकले वचनों का मनन करता है, साधुओं का संग करता है और मन वचन कर्म से सेवा करता है, उसी को जीवन का सार अर्थात लाभ मिलता है। 10वां दोहा है। गिरही सेवय साधु को, भाव भक्ति आनंद, कहे कबीर बैरागी को, निर्वाणी निर्दुंद। अर्थात गृहस्थ का धर्म है कि साधु की सेवा करे, सदैव प्रेम भक्ति में आनंद मग्न रहे। कबीर साहेब कहते हैं कि विरक्त संत का धर्म है कि वह विवाद रहित एवं हर्ष शोक से रहित निर्द्वंद्व रहे। 11वां दोहा है। शब्द विचारे पथ चले, ज्ञान गली दे पांव, क्या रमता क्या बैठता, क्या गृह कंदला छांव। अर्थात जो शब्दों का विचार करके ज्ञान मार्ग में पांव रखकर राह चलता है, वह चाहे रमता रहे, चाहे बैठा रहे, चाहे आश्रम में रहे, चाहे गिरी कंदरा में रहे, चाहे वृक्ष की छाया में रहे, उसका कल्याण हो ही जाता है। 12वां दोहा है। बोली ठोली मसखरी, हंसी खेल हराम, मद माया और स्त्री, नहीं संतन के काम। अर्थात बोली, ठिठोली, मसखरी, हंसी, खेल, अहंकार, माया और स्त्री संगत, ये संतों को त्याग देना चाहिए। 13वां दोहा है। बैरागी बिरकत भला, गिरही चित्त उदार, दो चूकी खाली पड़े, ताको वार न पार। अर्थात साधु में विरक्तता और गृहस्थ में उदारता पूर्वक सेवा उत्तम है। यदि दोनों अपने अपने गुणों से चूक गए तो रीते ही रह जाते हैं, फिर दोनों का उद्धार नहीं होता। 15वां दोहा है। घर में रहे तो भक्ति करूं, नातरु करूं बैराग, बैरागी बंधन करे, ताका बड़ा अभाग। अर्थात घर में रहें तो भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा घर त्याग कर वैराग्य करना चाहिए। जो विरक्त अर्थात वैरागी होकर फिर से बंधन में पड़ जाता है तो उसका महान दुर्भाग्य है। 16वां और अंतिम दोहा है। धारा तो दोनों भली, गिरही के बैराग, गिरही दासा तन करे, बैरागी अनुराग। अर्थात धारा तो दोनों अच्छी है, क्या गृहस्थी क्या वैराग्य आश्रम। गृहस्थ को संतों की सेवा करनी चाहिए और विरक्त को वैराग्य निष्ठ होना चाहिए।